हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था ईशानी ईवा से कपड़े चेंज करने को कह रही थी, पर इधर ईवा खुद के कपड़े चेंज करवाना नहीं चाहती थी ईशानी से। अब आगे ईशानी कहती है, ईवा ये साड़ी हटाने दो मुझे और मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूँ। मैंने कहा ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम पागल हुई हो, काँप रही हो तो तुम ठंड से। बाहर कितनी ठंड है, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम भीग चुकी हो, मैं भी भीग चुकी हूँ। लाओ मुझे कपड़े चेंज करने दो, मुझे भी ठंड लग रही है, मैं भी चेंज करूँ जाकर। आपको चेंज करना है ना, तो आप करिए जाकर ना। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? और ना, ये झूठी फिक्र का दिखावा मत कीजिए। क्या कहा तुमने? ये झूठी फिक्र? तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण तुम्हारी अभी जान जाने वाली थी। और ये झूठी फिक्र? हाँ, ये झूठी फिक्र। आप इसी बेड पे उस प्रिया के साथ थी। इवन मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रही हूँ कि वो प्रिया खुद चलकर मेरे पास आई थी, मैं उसके पास नहीं गई थी। और जब वो मेरे ऊपर थी तो मैं उसको हटा रही थी, तब तक तुम आ गई, पता नहीं कैसे। अच्छा, तो आपको ये दिक्कत है कि मैं उस टाइम पर आ गई? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम आ गई, मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी वाह। अच्छा, ये बात छोड़ो, मैं नहीं चाहती हमारे बीच फिर से लड़ाई हो। तुम ये हटाओ, मैं कपड़े चेंज कर दूँ? नहीं, भगवान ने मेरे हाथ पैर दिए हैं, मैं खुद से खुद के जब कपड़े चेंज कर लूँगी। लाई ये शर्ट और ये शॉर्ट। इतना भी वो जो युवा होती है, वो ईशानी के हाथ से वो शर्ट और शॉर्ट ले लेती है और सीधे बेड से उतरती है धीरे से। उसके अभी भी चेस्ट एरिया पे थोड़ा सा पेन हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा पानी मतलब उसके मुंह में भी चला गया था, इसीलिए उसे थोड़ी चेस्ट एरिया पे थोड़ा सा पेन हो रहा था। फिर वो धीरे से चलकर जाती है बाथरूम की तरफ, और वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर ईशानी उसको जाते हुए देख रही थी और कहती है, मौत के मुंह से वापस आई है, फिर भी इसका घमंड नहीं जा रहा है। पता नहीं इसको प्रिया के नाम से इतनी क्यों चिढ़ मचती है। वैसे तो जुबान नहीं खुलती मेरे सामने, पर जब भी प्रिया इसके सामने आती है, पता नहीं इसके अंदर क्या घुस जाता है जो मुझ पर इतना चिल्लाती है। और ये बेंगलोर में कम से कम बता के आना चाहिए था। उफ, पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ वरना ठंड लग जाएगी। और ये बेडशीट, पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ। इतना कोई परेशानी होती, वो कबर्ड की तरफ जाती है और बेडशीट चेंज करती है। फिर वो अपने भी कपड़े निकालती है और वही रूम में वो चेंज करने लग जाती है। तो जो ईशानी होती है, वो अपना ट्राउज़र चेंज कर लेती है और वो शर्ट पहन रही थी। तभी जो ईवा है वो अपने बाथरूम का गेट खोल देती है। आई मीन वो पूरी तरह से कपड़े चेंज कर चुकी थी। तो जो ईवा होती है वो देखती है सामने, तो ईशानी अभी शर्ट आई मीन वो पहन ही रही थी। ईवा कहती है, हाँ, आपको ज़रा भी शर्म नहीं है कि आप कपड़े ऐसे कैसे चेंज कर सकती हैं? क्यों? तुम्हें कोई दिक्कत है? और तुम ऐसे तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही हो कि तुम मुझे पहली बार देख रही हो? फिर भी आपको शर्म तो होनी चाहिए। आप ऐसे कैसे कपड़े चेंज? आप उधर घूमिए, पहले उधर घूमिए। क्या पागलपन है युवा? तुम ऐसे क्यों कैसे रिएक्ट कर सकती हो कि तुम मुझे पहली बार देख रही हो? हम एक साथ कर चुके हैं सब, तो इतना क्या रिएक्ट कर रही हो? फिर भी आप घूमिए, आपको तो शर्म है नहीं? अच्छा, तुम्हें बड़ी शर्म है? पहले आप अपनी शर्ट के बटन बंद कीजिए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अच्छा, जाके दिखाओ। रूम का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है, मैंने लॉक भी लगा दिया है। जाके दिखाओ इस रूम से बाहर। और अगर तुम निकल भी नहीं गई ना, तो सच में इस बार, क्या सच में आप मारेंगी मुझे? मैंने मारने की बात कब की? तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता है क्या कि एक बार मारा तो बार बार मारूंगी? अच्छा ठीक है, मैं उधर साइड टर्न होती हूँ, ठीक है। अब क्या टर्न होंगी आप? आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी शर्ट की बटन बंद हो चुकी है। नहीं बड़ी, क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम ये चिंकी की तरह ना बोलना बंद करो। क्यों? मैं तो बोलूँगी, बहन है मेरी, मैं तो बोलूँगी। इतना भी वो जो युवा होती है, वो आकर बेड पे बैठ जाती है। दिलविशा नहीं होती, वो अपने शर्ट के बटन बंद कर चुकी थी, वो भी बेड पे आने लगती है। युवा कहती है, आप यहाँ लेटेंगी? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं लेट सकती?
हम लोग पति-पत्नी हैं, तो हम लोग लेट सकते हैं। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम एक साथ नहीं लेटेंगे ईशानी जी। क्या? हम एक साथ नहीं लेटेंगे। तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं नहीं जा रही, आप जा रही हैं। आपने उस प्रिया के साथ तुम उस प्रिया को लेकर अभी भी बैठी हुई हो। मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं कि वो प्रिया पागल है। मैंने उसको इतनी बार मना किया, तुम खुद अच्छे से जानती हो। और तुम इवा, देखो अब ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। और देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो तुम आराम से सो जाओ। नहीं, आप लेटेंगी या मैं बेड पे लेटूंगी? आप जाइए, नहीं तो सोफे पे हम लोगों में से एक ही लेटेगा। या आप लेटिए बेड पे या मैं लेटूंगी। क्या पागलपन कर रही हो ईवा? अच्छा, ठीक है, मैं बीच में पिलो रख लूंगी। अब ठीक है। अब ठीक है। इतना तो जीवो होती वो अपने सिर की पिलो ईशानी और खुद के बीच में रख लेती है। बट इधर जो ईशानी थी वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। इधर जो ईवा है वो दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती है। बट इधर ईशानी सिर्फ ईवा को देख रही थी। ईवा ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और शॉर्ट पहना हुआ था वाइट कलर का। तो जो ईशानी वो धीरे से लेटती है और जो पिलो रखी थी वो साइड हटा देती है। ईवा को ज़रा से भी भनक नहीं पड़ी थी कि ईशानी ने वो पिलो हटा दी है। इधर ईशानी ईवा के करीब बढ़ रही थी, धीरे धीरे वो बेड पे ईवा की तरफ खिसक रही थी। इधर वो बिल्कुल पास चली जाती है ईवा के और वो धीरे से अपना हाथ बढ़ा रही थी ईवा की कमर की तरफ। इधर वो थोड़ी सी शर्ट को साइड हटा ही पाई थी, तभी ईवा उसका हाथ पकड़ लेती है और पीछे मुड़कर देखती है ईशानी की तरफ। ईवा की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा था। वो घूर के देख रही थी ईशानी को। मुझे लगा ही था कि आप ऐसा काम करेंगी। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती ईशानी जी। एक मिनट, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि जो ये मेरी हरकतें हो गई? मैं कुछ गलत नहीं करने जा रही थी, बस हक करके लेटना था यार। नहीं, आप प्रिया को हक करिए जाकर ना, जिसको अपने आप अपने रूम पे बुलाया उसके साथ मुझसे बोलने की कोशिश मत कीजिएगा आप, वरना मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी जहाँ से। नहीं रहना मुझे बैंगलोर में। आप रहिए प्रिया के साथ और मैं ये सब दादी, आयशा और खुशबू सबको बता दूंगी जाके ये आप प्रिया के साथ थी। और मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगी आपके लिए। क्या? इतनी सी बात पे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ही हो। और देखो अब मुझे गुस्सा आ रही है। मैं और मैं कितनी बार बताऊँ, मैं सब कुछ कर सकती बट तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। अब मैं लास्ट बार समझा रही हूँ। देखो मुझे पता ही नहीं था कि वो लड़की मेरी मैनेजर है। आई मीन मेरी नहीं, जो कंपनी की सीईओ उनकी मैनेजर है। मुझे एयरपोर्ट पे जब वो वेलकम करने आई तब मुझे पता चला। फिर भी मैं उससे दूर भागती रही। बट वो लगता है उसने मेरी अपार्टमेंट की सेकंड की बनवा ली थी, तो मुझे पता ही नहीं चला वो मेरे रूम में आधी रात को कैसे आ गई। और वो मैं उसको खुद से दूर कर रही थी, मैंने नाकाम कोशिश की थी उसको दूर करने की। और मैं दूर कर ही रही थी तब तक तुम आ गई और तुमने सब गलत समझ लिया। देखो युवा, इतना वो जो ईशा नहीं होती वो युवा के चीक्स को पकड़ती है। पर युवा को थोड़ा सा फीवर था। इधर ईशानी कहती तुम्हें तो फीवर है। हाँ, मुझे है फीवर, तो आपसे मतलब? मुझे मतलब है युवा तुमसे। रुको मैं दवाई लाती हूँ। नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी। मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्या बचपना लेकर बैठी हुई हो? रुको मैं दवाई लाती हूँ। इतना ही जो ईशा नहीं होती वो बेड से उठती है और ड्रॉवर खोलती है जिसमें थोड़ी सी दवाई पड़ी हुई थी। तो वो दवाई को चेक करती है कि एक्सपायर तो नहीं है। और वो उसमें बुखार की जो फीवर की होती है वो देती है। हमें लाती है उठा के और एक गिलास में पानी लाती है। इधर वो बैठती है ईवा के साइड और कहती है उठो मैं दवाई खिला दूँ। मैंने कहा ना मुझे आपके हाथ से दवाई नहीं खानी। अच्छा ठीक है, मेरे हाथ से नहीं खानी ना,
तो ये पकड़ो ग्लास, ये पकड़ो दवाई, खाओ। तो जो युवा होती है वो ईशानी के हाथों से ग्लास और दवाई लेती है और वो दवाई को खाकर सीधे लेट जाती है। मतलब जो ईशानी उस साइड में ग्लास को रख देती है और वो भी युवा के पास ही लेट जाती है। ये नहीं कि वो युवा से दूर लेटे, वो बिल्कुल पास लेटती है युवा के। इधर वो युवा की कमर पर टाइटली हाथ रखती है और सीधे अपनी तरफ उसको घुमा लेती है। वो ईवा और ईशानी का फेस आमने सामने था। ईवा कहती है, फिर से आपकी वही हरकत। मेरी हरकत नहीं है, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम कांप रही हो, तो क्या अब मुझे हक करके लेटेंगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी? ब्लैंकेट है मेरे पास। फिर भी तुम्हें ठंड लग रही है, कहो तो मैं हीटर चला दूँ? नहीं, मुझे हीटर से एलर्जी है। तुम जितनी भी नाराज़गी जताओ ईवा, पर सच तो ये है तुम्हें भी मेरे बिना अच्छा नहीं लगता है। वरना तुम ऐसे ही नहीं झांसी से बैंगलोर आ जाती, समझी? मैं ना आपके लिए नहीं आई थी, मैं बस आपकी प्रिया के साथ रंगरलियाँ देखने आई थी कि आप उसके साथ कुछ करेंगी तो नहीं, यही देखना था मुझे। मुझे पता चल गया कि आप वैसी ही हैं। अब ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम ऐसे ही अपने मन में ना ख्याली पुलाव पकाते रहो, ठीक है? जब मर्जी हो तो बोल देना। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो ईवा की तरफ पीठ कर देती है और लेट जाती है। जैसे ही ईशानी ने ईवा की तरफ पीठ की थी, ईवा को बहुत गुस्सा आ रही थी कि मैं बात कर रही हूँ, आपने मेरी तरफ पीठ कैसे की? जो ईवा वो बस गुस्से से देख रही थी ईवा ईशानी की पीठ को। जो ईवा वो भी पीठ कर लेती है ईशानी की तरफ और ब्लैंकेट को ईशानी से छीन लेती है। जो ईशानी वो पलट के देखती है ईवा की तरफ और ईशानी ब्लैंकेट छीन लेती है ईवा से। इधर ईवा अपनी तरफ खींच रही थी, इधर ईशानी अपनी तरफ खींच रही थी। क्या कर रही हो ईवा? इतना बड़ा ब्लैंकेट है, डबल बेड का है, तो तुम आधा तुम लोग आधा मैं लेती हो। नहीं, मुझे पूरा चाहिए, मुझे ठंड ज़्यादा लग रही है। एक मिनट, मैं भी तुमको बचाने के लिए नदी में कूदी थी वहां से, तो ठंड मुझे भी लग रही है। अच्छा, तो आपको अफसोस है कि आपने मुझे बचाया? आप अफसोस कर रही हैं कि आप मेरी वजह से गीली हो? एक मिनट, आज तुमने क्या लड़ने पे वो जंग चालू कर रखी है कि हाँ, किसी बात पे तुम्हें लड़ना ही है? लो ब्लैंकेट चाहिए ना तो ये पूरा का पूरा तुम ही रख लो, बट लड़ना बंद करो मुझसे। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ पाऊँ। अच्छा, तो आपके पास मुझसे बात करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो मुझे भी नहीं चाहिए ब्लैंकेट। रखिए अपना ब्लैंकेट अपने पास। इतना देखो जो ईवा होती है वो भी ब्लैंकेट नहीं लेती है। तो जो ब्लैंकेट था वो बीच में पड़ा हुआ था। दोनों लोग ही इस ब्लैंकेट को नहीं ओढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो खुशबू थी वो तो मस्त से अपनी सीट पे सो रही थी। इधर जो आयशा, उसे भूख लग रही थी। जो खुशबू ने खाना छोड़ा था, उसके उससे खाया नहीं गया था, वो उसकी तरफ देख रही थी। आयशा ने भी कुछ भी नहीं खाया था और अपने ईगो के चलते हुए उसने खुशबू को खाने से उसने खाने से मना कर दिया था कि मुझे भूख नहीं लगी। इधर जो खुशबू है वो तो मस्त अपने पूरे सिर से पैर तक ब्लैंकेट करके कार की सीट पे लेटी हुई थी। तो जो आयशा है वो धीरे से खाना उठाती है और खाने लगती है। तो जो खुशबू है धीरे से अपने सर के ऊपर से ब्लैंकेट उठाती है और देखती है आयशा को और कहती है, आयशा मैम, अगर आपको भूख लगी थी तो अगर आप बोल देती तो आप घट नहीं जाती। तो जो आयशा वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, मुझे भूख नहीं लगी थी, मैं तो वो फूड वेस्ट ना जाना इसलिए, सुबह तक तो ये खराब हो जाता। तो तुम तो जानती हो मुझे वेस्टेज पसंद नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको वेस्टेज पसंद नहीं है, पर आप मान क्यों नहीं लेती आयशा मैम कि आपको भूख लगी है? देखो खुशबू, मुझे भूख नहीं लगी थी, मैं तुम सो ना। मैम मैं सो ही रही थी, वो मुझे महसूस हुआ कि कोई खा रहा है तो मुझे लगा कि चूहा होगा, पर यहाँ चूहा नहीं, आप थी। खा सकती हैं आप मुझसे, मैं तो पूछ रही थी कि आपको खाना खाना है या कि नहीं, पर आपको नहीं खाना था तो आपने मना कर दिया, पर आप वही खाना आप खा रही हैं।
चलो खा लीजिए, मुझे क्या है, पैसे आपके थे, कार आपकी है, मेरा क्या? मेरा तो मेरी शादी भी नहीं है। इस दंगे को जो खुशबू होती है वो फिर से अपने ऊपर ब्लैंकेट कर लेती है। इधर जो आयशा होती है वो देख रही थी खुशबू को, उधर वो दी है खुशबू, तो जो खुशबू अपने फेस पे से अगेन ब्लैंकेट हटाती है और कहती है, हाँ मैम। वो मैम बता रही थी कि हम लोग अभी कितने बजे, 3:30 बजे है, तो हम लोग 6 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। तब तक मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, तुम भी कर लो। यस मैम, अभी सो जाइए, मैं भी तो सो ही रही हूँ। ना ये जो खुशबू होती है अगेन ब्लैंकेट कर लेती है अपने ऊपर। जो आयशा है वो थोड़ा बहुत खाना खाती है, फिर एक पॉलीथीन में पैक करके साइड में रख देती है, क्योंकि अब इसे डस्टबिन में फेंकना था। तो जो आयशा है वो थोड़ा सा पानी पीती है, फिर वो देखती है खुशबू की तरफ और वो कहती है, अब मैं कहाँ लेटूँ, इसने तो पूरी जगह ले रखी है। एक मिनट, मैं भी ये सीट इसकी तरफ बेंड कर लेती हूँ, पीछे की तरफ। इतने की जो आयशा होती है वो अपनी कार की सीट को पीछे बिल्कुल तोड़ देती है। आई मीन होता है ना कि पीछे की तरफ बिल्कुल उसको झुका देना, वो ऐसे झुका देती है बिल्कुल। एक पतला सा बेड बनकर तैयार हो गया था पीछे और आगे की सीट को मिलकर। ये तो जो आयशा है वो लेटती है वहीं पर और उसके पास कोई ब्लैंकेट नहीं था और पूरी कार पे फॉग आ चुकी थी। पूरी कार थी, उसके ग्लासेस पे पूरी फॉग थी। पानी की छोटी छोटी सी बूंदें कार की ग्लास और पूरी कार पे थी। चाहते तो ये लोग फ़्लाइट बुक कर सकते थे, पर फ़्लाइट की कोई टिकट अवेलेबल नहीं थी और उन्हें मठ जाना था। 2 दिन से तक हरिद्वार जाने की कोई फ़्लाइट नहीं थी, इसीलिए इन्हें बाय रोड जाना पड़ रहा था। तो जो आयशा वो बेचारी काँप रही थी, कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। इधर खुशबू तो मस्त सो रही थी, बिल्कुल आराम से। उसके पास एक ब्लैंकेट था सिंगल और वो मस्त सो रही थी। इधर जो आयशा है वो खुशबू की तरफ देखते हुए कहती है, खुशबू, खुशबू, हाँ 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 मैम, क्या हुआ? वो एक ब्लैंकेट और है क्या? एक्चुअली मुझे ठंड लग रही है। सॉरी मैम, ब्लैंकेट तो यही है, वो मैं अपने लिए खुद के लिए रखती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि नहीं समझेंगी आप, वो मतलब आप नहीं समझेंगी, तो मेरे पास सिर्फ सिंगल ही है। तो अब मैं क्या करूँ? करना क्या है मैम, आप ऐसे ही सो जाइए। इतना की जो खुशबू है वो आयशा की तरफ पीठ कर देती है। उसे ना ही आयशा से कोई उम्मीद थी कि आयशा हमारे बीच कभी रिश्ता ऐसा रखेगी, इसलिए जो खुशबू उसने उम्मीद छोड़ दी थी और वो जानती थी कि आयशा उसके साथ ब्लैंकेट शेयर नहीं करेगी। इधर जो आयशा होती है वो थोड़ी देर तक देखती है खुशबू की तरफ, बट वो भी पीठ करके लेट जाती है। बट आयशा को ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। इधर जो आयशा है वो फिर से पलटती है खुशबू की तरफ, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इतनी ठंड में। भले आप कार में हो पर ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए आयशा को ठंड लग रही थी। इधर वो फिर से जगाती है खुशबू को, वो कहती है, खुशबू, खुशबू, यस मैम, अब क्या हुआ? वो क्या, ये ब्लैंकेट मुझे आधा दे सकती हो? मैम ये ब्लैंकेट ही सिंगल है, ये मैं अपने लिए रखती हूँ। तो क्या मतलब है कि मतलब ये तुम उसको ऐसा करके मतलब हम लोग ओढ़ सकते हैं ना, कि आधा तुम ओढ़ो आधा हम ओढ़े, यही वाला। मैम कहिए ना कि, पर उसमें मैम हम दोनों के पैर खुले रहेंगे। आप लेंथ वाइज कह रही है ना ओढ़ने को, पर उसमें हमारे पैर खुले रहेंगे और मैं नींद के साथ इतना एडजस्टमेंट नहीं कर सकती मैम। तुम मुझे मना कर रही हो, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं जानती हूँ आप मेरी बॉस हैं, पर आप बोल रहे हैं कि हमारी शादी भी हो चुकी है। भले आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानती है, पर फिर भी ये ब्लैंकेट मेरा है, मेरा है ये ब्लैंकेट, तो मैं नहीं दूँगी। देखो फिर से वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है। इधर आयशा फिर खुशबू से कुछ नहीं कहती। इधर वो बिल्कुल सिकुड़ कर लेट जाती है उसी कार की सीट पे।
इधर जो खुशबू है वो एक बार टर्न होकर देखती है आयशा की तरफ, तो सच में उसे तरस आ जाता है। उधर जो खुशबू होती है वो धीरे से आयशा की तरफ बढ़ती है और जो ब्लैंकेट उसने थोड़ा-सा ओढ़ा था, वो थोड़ा-सा आयशा की तरफ करती है और कहती है, "अ, ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल फ़ील हो तो आप ये ब्लैंकेट शेयर कर सकती हैं। अगर आपको फ़ील हो तो, मैं कोई फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ तो मतलब आप गलत मत समझिएगा। इस बात को लेकर मैं वैसे कुछ नहीं कह रही। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, ठीक है।" देखो जो आयशा होती है वो थोड़ा-सा ब्लैंकेट लेती है। फिर जो खुशबू और आयशा थे वो एक सिंगल ब्लैंकेट में थे। बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी और ये लोग सिंगल ब्लैंकेट में थे। तो जो आयशा होती है वो थोड़ा करीब होकर लेटी थी। सिंगल ब्लैंकेट था तो कितने ही लोग आ जाते। इधर जो खुशबू और आयशा होते हैं बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा करीब। आयशा की साँसें खुशबू की नेक पे लग रही थी। इधर जो आयशा होती है वो थोड़ा-सा पीछे हटकर अब खुशबू की तरफ अपनी पीठ कर देती है। तो जो इन दोनों की पीठ होती है वो कभी-कभी बीच-बीच में टच हो रही थी। फिर जो जैसे ही आयशा की पीठ खुशबू की पीठ से टच होती थी, जो खुशबू है उसकी आँखें बंद हो जाती। फिर जो खुशबू है वो थोड़ा आगे होकर लेटती है। आई मीन वो आयशा से थोड़ा दूर होकर लेटने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो करती है जो आयशा से ब्लैंकेट होता है वो छिन जाता है। आयशा कहती है, "क्या करें? अगर ब्लैंकेट नहीं देना तो ये ड्रामा क्यों किया? अब खुद ही ब्लैंकेट ले रही हो।" वो आयशा मैम मुझे लगा कि मेरी और आपकी बैक टच हो रही थी तो इसीलिए। अच्छा, वो ठीक है पर इतना डिस्टेंस रखना बीच में कि एक दूसरे को टच ना हो और ब्लैंकेट मेरे पास भी रहे। सर्दी लग रही है मुझे। आई नो मैम कि आपको सर्दी बहुत जल्दी लगती है, मैं जानती हूँ। तो ये लीजिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ अगली बार हम दोनों का कुछ टच नहीं होगा। लड़के का जो खुशबू होती है वो आयशा को खुद से ज़्यादा ब्लैंकेट दे देती है। मतलब जो दोनों लोग होते हैं वो सो जाते हैं, बट कहीं न कहीं खुशबू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि खुशबू को आदत थी पिलो को हग करने की, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सोने की ट्राई करती है। इधर दूसरी तरफ जो ईवा थी वो सो चुकी थी, इधर ईशानी भी सो चुकी थी। दोनों ना एक-दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुए थे। इधर जो ईवा है वो थोड़ा-सा नींद में ही हिलती है। वो सपना देख रही थी। सपने में वो देखती है कि प्रिया और ईशानी जी एक बेड पे हैं। इधर जो ईशानी है वो प्रिया को कमर पकड़ के किस कर रही थी। उससे पहले अपर लिप को सक करती है और लोअर लिप को सक करती है और कहती है, "क्या बताऊँ प्रिया, कि तुम मेरे लायक हो। वो ईवा तो उसमें कुछ है ही नहीं, एकदम सूखी लकड़ी है वो। बट तुम हो असली चीज़, माइंड ब्लोइंग। अगर वो ईवा नहीं होती ना तो मैं सोच रही हूँ उस ईवा को डिवोर्स दे दूँ। तुम सही कह रही थी, तुम मुझे खुश रख सकती हो, सही कह रही हो तुम।" इधर जो ईवा होती है उसका सपना टूट जाता है। वो तुरंत बैठती है बेड पे, उसको गहरी-गहरी साँसें आ रही थी और कहती है, "कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं?" इतना भी जो वो होती है वो घड़ी में टाइम देखती है, तो टाइम हुआ था 4 बज के 0 मिनट और कहती है, "4 बज रहे हैं सुबह के।" वो सुबह का सपना सच होता है। मुझे लगा ही था कि ईशानी जी ऐसा करेंगी। मैं ये सपना सच नहीं होने दे सकती। देखो, एक बार भी बोला नहीं मुझसे, नाराज़ होकर लेटी हुई है। वो भी मेरी तरफ बैक की हुई है। आप उस प्रिया के साथ रहेंगी? मुझे सूखी लकड़ी बोला। मैं जानती हूँ आप मुझे धोखा देंगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूँगी।
देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। आपने मुझे सूखी लकड़ी बोला। इतना कहकर जो ईवा होती है वो देख रही थी ईशानी की बैग को। इधर जो ईवा होती है, पता नहीं उसे किस बात की चिढ़ होती है। इधर जो ईवा होती है वो अपना पैर लेती है और सीधे सीधे ईशानी के बम पे लात मारती। इधर जो ईशानी थी वो झट से बेड के नीचे गिरती है जाकर। इधर जो ईवा थी वो झट से ब्लैंकेट को खुद से कवर कर लेती है और लेट जाती है। इधर जो ईवा इधर जो ईशानी थी वो जमीन पे गिरी हुई थी। उसको बहुत तेज कमर में लगी थी और कहती है, आह, ये 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 ओह, कितनी तेज। ये मैं ईवा ईवा क्या है, क्या है ईशानी जी? आप चिल्ला क्यों रही है? और आप जमीन पे क्या कर रही है? मैं जमीन पे गिर गई। कितना गिरेंगी ईशानी जी आप? पहले उस प्रिया के साथ गिर गई और अब इस बेड से गिर गई। देखो ईवा, नौटंकी मत करो। मुझे फील हुआ कि किसी ने मेरे बम पे लात मारी और वो तुम ही हो। ईशानी जी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मुझे लगता है आपने कोई सपना देखा होगा और सपने में ही गिर गई। आपको लगता है मैं आपके साथ ऐसा करूँगी? यही देखना रह गया था बस मुझे। आप ये क्यों नहीं कहते थे कि आपको उस प्रिया के साथ रहना है? ये झूठे झूठे इल्ज़ाम तो मत लगाइए मुझ पे। मैं चली जाऊँगी आज यहाँ से। तुम कहीं नहीं जा रही और ये ड्रामा बंद करो। शायद तुम सही कह रही हो कि मे भी मुझे सपना आया होगा। ठीक है, तुम सो जाओ और तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगी झांसी। तब तक हम दोनों लोग यहाँ घूम लेंगे, ठीक? नहीं, मुझे आपके साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। इतना कि जो युवा होती है वो लेट जाती है, फिर से जो ईशानी होती है वो बेचारी उठती है अपनी कमर को पकड़ कर और वो धीरे से बेड पे लेटती है आकर और कहती है, तो मुझे लगा था, फील हुआ था कि मुझे किसी ने लात मारी। चलो कोई नहीं, बट ईवा ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे लात मारे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। इतना कि जो ईशानी होती है बेचारी सो जाती है। दूसरी तरफ हमारी खुशबू खुशबू का एक पैर आयशा के पैरों पे था और एक हाथ उसको पकड़े हुए था। आयशा थी वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अच्छे से नहीं सो पाई थी। उतनी देर कार चलाने के बाद उसे अच्छे से नींद आ गई थी। बट खुशबू को अब चैन की नींद आई थी, सिंगल ब्लैंकेट में, इतने दिनों बाद, वो भी एक लड़की के साथ। वो बहुत टाइटली हग किए हुई लेटी थी आयशा को। वो थोड़ा सा और टाइटली पकड़ती है आयशा को। तो जो खुशबू की कमर है वो आयशा की शर्ट को टच कर रही थी। तो जो खुशबू है वो उसका फेस आयशा की नेक एरिया की तरफ था। खुशबू की सांसें आयशा की नेक एरिया पे लग रही थी। तो जो आयशा उसको थोड़ा सा गर्माहट महसूस होती है किसी की बॉडी की और उसे फील होता है कि उसे उसको किसी ने टाइटली हक कर रखा था। तो जो आयशा होती है वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है खुशबू उसके बहुत पास लेटी हुई है और ये आयशा को ज़रा सा भी पसंद नहीं आता और वो कोई बदतमीज़ी नहीं करती है और धीरे से खुशबू का हाथ हटा देती है और उसका पैर भी। इधर वो पूरा का पूरा ब्लैंकेट ही दे देती है खुशबू को और ब्लैंकेट से खुद को कवर भी नहीं करती है। वो ऐसे ही बस लेट जाती है। उसे ठंड तो लग रही थी बट वो अब आयशा से ब्लैंकेट नहीं लेती है। आते हैं अपने मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो ईशानी थी वो उठ चुकी थी और वो किचन में ईवा के लिए कॉफ़ी बना रही थी। इधर वो कॉफ़ी बनाकर लाती है ट्रे में अपने लिए भी और ईवा के लिए भी। इधर जो ईशानी है वो धीरे से कॉफ़ी को टेबल पे रखती है और बैठती है बेड पे और ईवा के सिर को थोड़ा सा सहलाती है धीरे से
अपने लिप्स को ले जा रही थी ईवा के फ़ोरहेड की तरफ, बट तब तक ईवा की आँखें खुल जाती हैं और ईवा अपना हाथ ईशानी के लिप्स पे रख देती है और कहती है, "सोचना भी मत आप ऐसा करने की। अच्छा तुम्हारा मूड अभी भी ऑफ है, तुम कल की बात को लेकर अभी भी बैठी हुई हो। चलो तुम बैठो आराम से, ये लो पहले कॉफ़ी।" इतने की जो ईरानी होती है वो कॉफ़ी उठाती है और ईवा को देने लगती है। ईवा कहती है, "मुझे नहीं पीनी।" "तुम्हें पीनी होगी ईवा, मैंने बनाई है और जल्दी पियो, मुझे फिर ऑफ़िस भी जाना है। 2-3 दिन का काम है, मैं ख़त्म करके फिर झांसी चलूँगी।" "अच्छा, आपको ऑफ़िस भी जाना है?" "ओह हाँ, आपको उस प्रिया से जो मिलना है?" "देखो ये मेरा काम है और मैं अपने काम के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। कॉफ़ी पियो और हो सके तो मैं ऑर्डर कर लेना नीचे से, वरना मैं बना दूँगी खाना।" "क्या? आप बनाएँगी? वो भी खाना? रहने दीजिए, रहने दीजिए। देखो युवा, मुझे खाना बनाना आता है, तुम मुझे ऐसा चैलेंज नहीं कर सकती।" "मैं आपको चैलेंज कर भी नहीं रही, सिर्फ़ बिज़नेस की पड़ी रहती है और कुछ याद कहाँ रहता है कि क्या चीज़ है, कौन-सा ख़ास दिन है, क्या कुछ भी नहीं याद रहता आपको? नहीं पीनी आपकी ये सड़ी हुई कॉफ़ी। देखो युवा, तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकती, मुझे हर चीज़ याद रहती है, क्या किसका बर्थडे, क्या सब कुछ होता है मुझे याद रहता है। तुम मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती। और रही बात ये कॉफ़ी की, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है, अब तुम्हें पीनी पड़ेगी। इतने में तो जो ईशानी होती है वो ईवा का हाथ पकड़ती है और सीधे उसे हेडबोर्ड की टेक में बिठाती है। तो जो ईवा है अपनी नज़रें ऊपर करके देख रही थी बस ईशानी को। तो जो ईशानी होती है वो ब्लू पास आती है ईवा के और वो कफ को पकड़ती है और वो धीरे से ईवा का चिन पकड़ती है और कहती है, "अब चुपचाप पियो, तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कॉफ़ी कैसी बनाई है।" इतना कि वो जो ईशानी होती है वो धीरे से कॉफ़ी पिलाती है ईवा को। "पी लिया? पता चल गया टेस्ट कैसा है इसका? अभी पकड़ो, मुझे भी कॉफ़ी पीनी है।" इतना कहकर वो ईवा के हाथ में वो कॉफ़ी मग पकड़ा देती है और खुद भी पकड़ती है, वो दोनों लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं। इधर ईशानी याद करने की कोशिश कर रही थी कि ईवा ने उसे क्या ताना मारा। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ, वो कहती है, "कुछ है क्या?" "क्या क्या है?" "कुछ नहीं है, आपको याद कहाँ रहता कुछ भी?" "अच्छा वो, वैसे एक बात बताओ।" "पूछिए, मैं तो सिर्फ बताने के लिए हूँ ना।" "अरे ईवा तुम मेरा लड़ना छोड़ो, चिंकी को तुम कहाँ छोड़ कर आई हो?" "चिंकी को मैंने बुआ जी के पास छोड़ दिया है।" "अच्छा लारा ऑफिस जा रही है डेली, क्योंकि उसको ही वो ऑफिस संभालना है थोड़े दिनों के लिए?" "हाँ वो ऑफिस जा रही है और आयशा और खुशबू तो हरिद्वार के लिए निकल गए।" "मुझे पता है कि वो दोनों लोग हरिद्वार गए हैं।" "अच्छा चलो, मैंने कॉफ़ी पी ली है, मैं तैयार होकर आती हूँ।" इतना ही कुछ ईशानी होती वो उठती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। तो वो शावर लेती है और वो रेडी होती है। तो जो ईवा है वो बेड पे बैठे-बैठे देख रही थी ईशानी को। इधर ईशानी मिरर से देखते हुए कहती है, "हाँ बोलो, क्यों देख रही हो इतनी देर से? कुछ कहना है तो बोलो।" "मुझे कुछ नहीं कहना आपसे।" "नहीं कुछ कहना है तो बोलो।" "अच्छा ईवा, ये ज़रा ये शर्ट की बटन।" "क्या शर्ट की बटन? लगी तो है?" अब ये मत कीजिए कि अभी तोड़ दीजिए और फिर कह दीजिए कि ये बस शर्ट की बटन लगाओ, यहाँ पे सुई धागा नहीं है। अरे वो नहीं कह रही थी, वो कह रही थी कि शर्ट की बटन टाइट हो रही है, दूसरी शर्ट निकाल के दो। मैं? आपको शर्ट निकाल के दो? हाँ तुम दोगी। दो यार, ये बात देर हो रही है ऑफिस के लिए, वैसे भी पूरी रात नींद नहीं है तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? आपकी वजह से मुझे नींद नहीं आई है? तो दूसरा होती वो बस देखती है ईवा की तरफ और वो खुद जाती है और कबर्ड से शर्ट निकालती है। अंदर वो रूम में ही चेंज करने लगती है। ईवा कहती है, "क्या कर रही हैं आप? यहाँ चेंज करेंगी आप?" "हाँ, क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ? तुम्हें ऐसे देखने में मुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं देख सकती ऐसे मुझे?" "नहीं, मुझे नहीं देखना आपको। जाइए बाथरूम में चेंज कीजिए जाके।" "अब मैं नहीं जाऊँगी बाथरूम में और तुम भी यहाँ से उठ कर कहीं नहीं जाओगी।"
देखती हूँ तुम कैसे जाती हो। इतना कि वो जो ईशानी होती है वो अपनी शर्ट की बटन ओपन करते हुए ईवा की तरफ बढ़ रही थी। ईवा कहती है, ये आपकी बदतमीजी हो रही है। अब वहीं पे चेंज कीजिए ना। ई- ई- पास क्यों आ रही हैं आप? मैं बता रही हूँ कि हम लोग पहले मिल चुके हैं, तो इतना अजीब बिहेव करने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बस इतना फील करा रही हूँ कि तुम्हें अच्छे से फील हो कि हम लोग एक हो चुके हैं। पता है फिर भी आप दूर रहिए। क्यों? मेरी मर्जी। अब तो बिल्कुल भी नहीं। ना कि वो जो ईरानी होते हुए एक हाथ में शर्ट पकड़े हुए दूसरे हाथ से अपनी दूसरी शर्ट की बटन ओपन करते हुए बढ़ी थी ईशानी की तरफ, बढ़ी थी ईवा की तरफ। दोनों बिल्कुल ईवा के करीब आ जाती है और बिल्कुल फेस टू फेस। और ईशानी की पूरी शर्ट की बटन खुल चुकी थी। तो ईवा उसकी ना चाहते हुए भी ईशानी की क्लीवेज पर नजर जा रही थी। इधर ईवा कहती, "आ- आपको समझ नहीं आ रहा है, दूर हटिए। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त पे, ये शर्ट तुम्हें पहनानी होगी मुझे, वरना मैं कर सकती हूँ युवा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो ये शर्ट तुम मुझे पहनाओ तब तुम फ्री हो सकती हो, वरना मैं अभी स्टार्ट हो जाऊंगी, तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। ईवा कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं ऐसा कर सकती हूँ ईवा, डेमो दूँ। इतने को जो इशानी होती वो ईवा के फेस को पकड़ती है और अपने लिप्स ईवा के लिप्स पे बहुत धीरे से रखती है। इधर वो उसके लिप्स को थोड़ा सा सक करती है, बहुत थोड़ा सा, और अलग होते हुए कहती है, अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो इसके आगे भी। पर अच्छा, तुम मुझे शर्ट पहना दो ईवा। अच्छा ठीक है, मैं आपको शर्ट पहना देती हूँ। मैं क्यों जो ईवा होती वो खड़ी होती, जो ईशानी होती वो भी खड़ी होती है। ईवा होती वो धीरे से ईशानी की शर्ट को निकाल देती है। वो जो ईवा है वो नजरें झुका कर ये काम कर रही थी। वो जो ईशानी है वो ईवा की चिन को पकड़ती है, धीरे से ऊपर करती है और कहती है, नजरें पर अच्छी लगती हैं, पर नजर चुराओगी ना तो शक हो जाता है। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है तो शक भी नहीं होना चाहिए। शक तो आप पे है मुझे। क्या मुझ पे कैसा शक? हाँ हाँ, मेरी बीवी कितनी सुंदर हो तुम, इस बात को भूल क्यों नहीं जाती हूँ। इतने 2 दिन के बाद मिले और तुम्हारा और मेरा मिलना इस तरह से अच्छा नहीं लगता ना। इतना कि जो ईशानी होती है वो ईवा की कमर पे हाथ रखती है और उसको खींचती है अपनी तरफ। इधर ईवा और ईशानी की बॉडी एक दूसरे टच होती है। ईवा कहती है, आपने कहा था ना आप कुछ नहीं करेंगे अगर मैं आपको शर्ट पहनाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, अपनी जुबान पे हूँ, ठीक है, नहीं करे कुछ भी, बट टच करने का हक तो है मेरा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी, वो तो मैं करूँगी। इतना कि वो जो निशानी होती है उस शर्ट को थोड़ा सा हटाती है युवा की, जो उसने ब्लैक कलर की पगड़ी पहनी होती है, और उसकी कमर पे हाथ रख रही थी। तो जो युवा है वो कमर पे से हाथ हटाने लगती, बट ईशानी ने बहुत टाइटली रखा था और कहती है, शर्ट जल्दी से पहनाओ और इससे फ्री हो जाओ ना। आपको सब यही करना होता है, आपको कुछ याद नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ यही करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कब से कह रही हो कि आज कुछ है, क्या है, क्या है? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं है। इतना क्या करो, ईरानी का हाथ पकड़ती है, उसमें उसकी जो बाहें होती है उसमें डालती है और उसकी बटन बंद करने लगती है। जो ईशानी उसका चिन थोड़े से पकड़ती है और कहती है, क्या है आज, कुछ खास दिन है क्या? बर्थडे नहीं है तुम्हारा? और हमारी शादी को 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 साल क्या, अभी 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए, वो भी नहीं है, तो क्या खास दिन है? बोलो, बोलो ना। कुछ नहीं है, आप जाइए ऑफिस। बोलोगी क्या है? नहीं, ठीक है, मत बोलो। ये टाई भी पहना दो
और मुझे ना गुड मॉर्निंग किस चाहिए। इधर रीवा ईशानी को टाई और ब्लेज़र दोनों पहना देती है और कहती है, जाइए। रीवा मेरी गुड मॉर्निंग किस नहीं दे रही, जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो ईशानी को थोड़ा-सा धक्का देती है कि जाइए। ईशानी होती वो देखती है रीवा की तरफ और अपनी फिंगर दिखाते हुए कहती है, रुक जाओ तुम, रुक जाओ। रीवा कहती है, जाइए आप। जो ईशानी होती है वो जाने लगती है और वो अपना फ़ोन उठाती है। जब वो देखती है फ़ोन की तरफ तो 8 बज चुके थे और उसका ध्यान जाता है आज की डेट पे। तो उसे कुछ याद आता है और कहती है, ओह माय गॉड! ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरा दिमाग कैसे। इतना कहकर वो अपने मन में देखती है ईवा की तरफ। ईवा कहती है, जाइए ना, खड़ी-खड़ी मेरी तरफ देखेंगे क्या? जाइए। तो जो ईशानी होती है वो बस ईवा की तरफ देखती है, ऊपर से नीचे तक और फिर मुस्कुरा के चली जाती है। जब वो अपने रूम के बाहर खड़ी होती है और कहती है, मेरे दिमाग से निकल गया। वैसे तो मुझे फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, पर उस टाइम मेरी हालात कुछ ठीक नहीं थे और पैर हाथ में चोट भी लगी थी, तो कैसे सेलिब्रेट करती। बट थर्ड मंथ एनिवर्सरी है, कैसे भूल गई। हाँ, आज ही के दिन तो हमारी शादी हुई थी। अब सरप्राइज प्लान करना पड़ेगा। एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी। वाह, अब आएंगे मज़े। इतना कि वो जो ईशानी वो दिन बहुत मुस्कुरा के जा रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरे गले से आवाज़ गायब ना हो जाए। मतलब बहुत दिक्कत जाती है गले से आवाज़ निकालने में। जुनून और स्टार्टिंग में मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग थी, बट इसमें निकल नहीं रही है। चलो कोई ना, छोड़ो। कल एनिवर्सरी है गाइस, और एनिवर्सरी में क्या होता है, शादी वाले काम होते हैं। अब तुम लोग समझदार हो, अब क्या कर सकती हूँ। बाय बाय, टाटा। हाँ हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हो बदतमीज तुम लोग। बाय बाय।